इस अंधेरे उजाले के बीच, इस अंधेरे उजाले के बीच जिंदगी मुझको लाई है खींच, जिंदगी मुझको लाई है खींच, इस अंधेरे उजाले के बीच। कह रही है ये रंगीनियाँ, दूर होंगी ये महरूमियाँ। कह रही है ये रंगीनियाँ, दूर होंगी ये महरूमियाँ। कैसे कैसे है मंजर यहाँ, कैसे लूं अपनी आंखें में नीच, इस अंधेरे उजाले के बीच जिंदगी मुझको लाई है खींच, जिंदगी मुझको लाई है खींच, इस अंधेरे उजाले के बीच। अब तक आपने देखा शमसुद्दीन और बेगम शमसुद्दीन अपनी बहन की शादी की पेशकश फूफी के सामने रखते हैं। दूसरी तरफ ज़किया के घर हैदराबाद में जहेज के चलन को लेकर बहुत बहस होती है। मुइनुद्दीन के चले जाने के बाद ज़किया अपनी दुख भरी कहानी साजिद को सुनाती है। साजिद ज़किया से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे। सर नहीं है? हेलो सर, साजिद बोल रहा हूँ। हाँ कहो साजिद। आप ऑफिस में नहीं मिले तो सोचा आपके घर फ़ोन कर लूँ। बस ज़रा तबीयत थोड़ी सी ढीली है, आऊँगा थोड़ी देर में। ये बताओ कि आज कॉलम में क्या लिख रहे हो? सर 2 आर्टिकल्स हैं जहन में। एक है जहेज के खिलाफ, हैदराबाद की चंद मिसालें हैं मेरे पास, और दूसरा है बड़े घर की 4 दीवारियों में बंद बीवियों की घुटन। भाई दोनों ही मजबूत टॉपिक्स हैं, मजमून के काबिल। मगर देख लेना भाई, किसी के ज़ाती जज्बात ना हिल जाए। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा। सर मैं सोच रहा हूँ दोनों टॉपिक्स को मिला जुला कर लिखूँ। साजिद, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम्हारी कलम पर भरोसा है। जो कुछ लिखोगे उम्दा ही होगा, बस पहलू ज़रा बचा दिए, और वो भी इसलिए क्योंकि टॉपिक ज़रा ख़तरनाक है। आप बेफिक्र रहें सर। ओके, खुदा हाफ़िज़।
अगर आप शादी करने के लिए तैयार हों तो हैदराबाद में कई लड़कियां हैं मेरी नजर में। और हाँ, हमारे यहाँ एक और दस्तूर है कि लोग अपनी लड़की को जहेज देने के अलावा नकद रकम भी देते हैं, जैसे डॉक्टर का रेट, इंजीनियर का, और जैसा पेशा वैसा रेट, और जैसा पेशा वैसा रेट, और जैसा पेशा वैसा रेट। अरे लीजिए ना, आप जा रही हैं ना बेग साहब की बिटिया की शादी में? हाँ, कल आया था उनकी बेगम का फोन। भाई उन्होंने तो साजिद के मजमून का किस्सा ही छेड़ दिया। कौन सा? वो जहेज वाला? अरे हाँ, वही तो। कह रही थी कि तुम्हारे साजिद ने तो बिना किसी का नाम लिए सभी पर इल्ज़ाम लगा दिया। अरे भाई, बेटी की शादी पर कुछ ना कुछ तो दिया ही जाता है ना। ऐसे कैसे भेज दें अपनी बेटी को बिना कुछ दिए? और अगर किसी के पास होगा तो ही तो देंगे ना, अगर नहीं होगा तो कैसे देंगे? और ना जाने क्या क्या। अब हुआ यूं कि उस दिन मोहिद्दीन साहब ने साजिद से उनकी शादी का जिक्र छेड़ दिया। बातों ही बातों में जहेज की रकम का जिक्र निकल आया। मुझे तो उसी वक्त महसूस हो गया था कि अब आएगा इस मौजू पर जोरदार कॉलम। वैसे साजिद ने सच्चाई का क्या मंजर खींचा है। यही तो फन है साजिद की कलम का। सीधी साफ जबान, हर लफ्ज दिल को छू जाता है। जैसा इंसान वैसी तस्वीर। बिल्कुल सही कहा तुमने। जी। अरे आप मुझे फोन कर दिया होता, मैं हाजिर हो जाता। यूं अचानक मुलाकात का भी तो अपना लुत्फ है। जी बेशक। बैठने को नहीं कहेंगे? बैठिए ना, प्लीज बैठिए। शुक्रिया। वैसे आज मैं यहाँ कुछ अपने काम से आई थी। जी कहिए। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था, शायद आपको यहाँ पर पहुँचने में तकलीफ हुई हो। आपसे मुलाकात की लज्जत के लिए कोई भी तकलीफ कम। खैर, देखो तो, एक गजल कही है, ताजा है, सुनोगे? मकान चांदी का, पिंजरा सोने का, फिर भी बुलबुल उदास क्यों है? उसे है सब नेमते मयस्सर, लबों पे लेके ये प्यास क्यों? लो, खुद ही पढ़ लो। वाह, क्या उम्दा ख्याल है, क्या गजल है। मैं चाहती हूँ आप इसे भी अपने मजमून में शामिल कर लें। अपने मजमून में क्यों? अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आप ही के नाम से ये गज़ल कलाम में छपवाना चाहूँगा। भाई आपका फ़न है, आप ही के नाम से मंजर आम पे आना चाहिए। जो मुनासिब समझे। लेकिन मेरे मामलों में आपको मेरी इजाज़त लेने की ज़रूरत कब से पड़ने लगी? आप चाय तो पियेंगे ना? अब्दुल, 2 चाय। हाँ भाई, चाय तैयार है? हैं? चाय बना जल्दी, साहब इंतजार कर रहे हैं। अब तुम्हें जहेज नहीं मिलेगा मियाँ। इसी की रोकथाम के लिए तो ये आर्टिकल लिखा है। कोई मुझे जहेज का लालच देने की भी कोशिश ना करे। इसका मतलब तुम्हें जहेज वहेज नहीं चाहिए? अच्छा मियाँ, लिखते रहो आर्टिकल इसी तरह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद, ज़किया नाज की गज़ल काफ़ी मकबूल हुई है, बहुत कॉल्स आ रही हैं इसकी तारीफ में। गज़ल है तो तारीफ के काबिल। मैंने उनकी पुरानी गज़लें भी पढ़ी हैं, उनमें भी बहुत गहराई है। हेलो। आप कलाम के ऑफिस से बोल रहे हैं? जी हाँ, फरमाइए। आपके पर्चे में एक गजल छपी है, चांदी का मकान। जी, काफ़ी मकबूल हुई है। जी, इस तरह की चीज़ें अक्सर लोगों को पसंद आ जाती हैं, मगर ये सच्चाई से दूर होती हैं। जी, ये तो अपनी अपनी सोच है। हमारा काम तो है अदबी मयार से परख कर तहरीरों को छापना। राय तो पढ़ने वाले कायम करते हैं। मगर किसी बात की सच्चाई से कितनी वाबस्तगी है, ये सोचना भी आप ही का काम है। देखिए, गज़ल तो शायर की सोच होती है। जो कुछ उसके जहन में है उसे वह अशार में ढालकर गज़ल बना देता है। अपनी राय के लिए आप भी आज़ाद हैं। मगर आपको उनका नाम तो नहीं छापना चाहिए। देखिए, गज़ल के साथ शायर का नाम तो छपता ही है। मगर इसके तासुरात गलत हैं, समाज में बुरा असर छोड़ेंगे। देखिए जनाब, आप अपनी राय हमें भेज दीजिए, हम उसे भी छाप देंगे। यह अखबार आवाम की आवाज़ है, हर किसी को अपनी बात कहने का इख्तियार है। मोहब्बत, ये वही खातून है ना जो आपको गाड़ी भेज भेज कर बुलाया करती थी? जी हाँ। उनसे तो तुम्हारा कोई रोमांस वगैरह भी चल रहा है ना? डॉक्टर साहब, रोमांस तो नहीं कहूँगा मैं इसे। हाँ, एक तरफा झुकाव ज़रूर कहूँगा। रोमांस तो सिर्फ वो कर रही है, मैं नहीं। मुझे तो उनसे हमदर्दी हो गई है। अब वो बात अलग है कि मेरी निगाहों से कुछ गुस्ताखियाँ भी हुई हैं। औरत का जिस्म तुम्हारी कमजोरी है और तुम्हारी निगाहें किसी भी औरत के चेहरे से नीचे जा सकती हैं। अब आपसे मैंने अपने दिल की बात कह दी है। मैं नफ्सियाती इलाज करता हूँ और मेरे पास 99% केस ऐसे आते हैं जो मियाँ बीवी के झगड़ों के होते हैं, और वो सभी केस मेल मिलाप पर ख़त्म होते हैं। मियाँ बीवी में एक गहरी कुर्बत होती है जो आमतौर पर लोगों को नज़र नहीं आती, क्योंकि जिस रिश्ते से वो जुड़े होते हैं वो बहुत ही बुनियादी रिश्ता होता है। और जब ऊपरी झगड़ों से निपटारा हो जाता है और बुनियादी रिश्ते पर तवज्जो दी जाती है तो वही बात होती है, गले से गले मिल गए, सब गिले जाते रहे। जिस्मानी रिश्ता बहुत बुनियादी रिश्ता होता है और अक्सर औरतें तलाक लेने के बावजूद भी अपने पहले शौहर को नहीं भूल पाती, और वो मोहब्बत वो किसी और से नहीं कर सकती। अक्सर दूसरी शादियां नाकाम होती हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें बहुत सी मिसालें दे सकता हूं, मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं। लेकिन राजदारी हमारे पेशा का बुनियादी उसूल है, इसीलिए मैं तुम्हें उनका नाम नहीं बता सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, उनका दुख यही है ना कि उनके शौहर उनके पास कम आते हैं, और अगर आने लगे तो जाहिर है शिकायत दूर हो जाएगी। मतलब वो दोनों ही गलतफहमी का शिकार है। दाश्ता के लिए बीवी को नहीं छोड़ा जा सकता। देर या सवेर मर्द को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो गोया मैंने गलती की? नहीं, तुमने वही किया जो एक शरीफ आदमी को करना चाहिए था। अब अपनी बात को बार बार मत दोहराओ, आगे जिक्र तब करना जब ज़किया को तलाक हो जाए।
जो आपके मुताबिक होगी नहीं। मेरा तजुर्बा तो यही कहता है, बल्कि इस झटके के बाद उनके ताल्लुकात और बेहतर हो जाएंगे। तुम अभी अभी अपनी जहनी उलझनों की दलदल से निकले हो। जरा सोचो, जकिया क्या तुम्हारे एक कमरे के घर में रह पाएगी? अगर जकिया तुम्हारे एक बेडरूम के फ्लैट में आ भी गई तो क्या तुम्हें यकीन है कि अपनी पुरानी जिंदगी को याद करके नहीं रोएगी जो उसने ऐशो आराम से गुजारी है? तुम्हारे घर के कोने में छुप छुप कर अपने बच्चों को याद नहीं करेगी? साजिद, तुम दोबारा उसी चौराहे पे आकर खड़े हो जाओगे जहां से चले थे। जहनी उलझने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। खैर छोड़ो साजिद, ये बताओ कि कलाम का दफ्तर कैसा चल रहा है? मेरा क्या है, मैं तो वहाँ एक मामूली मुलाजिम हूँ। हाँ, कुछ आर्टिकल्स ज़रूर पसंद किए जा रहे हैं। अभी परसों ही मैंने जहेज़ के खिलाफ लिखा। जहेज़ के खिलाफ? ये तुमने बहुत अच्छा किया। डॉक्टर साहब, आज आपसे मिलकर एक नई रोशनी मिली। अब देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। साजिद साहब, आगे कोई भी बात हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ज़रूर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हाँ रोजी, कितने? अभी 3 और हैं। भेजो। ओके। भीड़ में है हजारों हंसी, भीड़ में है हजारों हंसी, दूर तक कोई अपना नहीं, साथ है मेरी तन्हाइयाँ, यूं अकेला मैं इन सब के बीच, इस अंधेरे उजाले के बीच, जिंदगी मुझको लाई है खींच, जिंदगी मुझको लाई है खींच, इस अंधेरे उजाले के बीच। हेलो। साजिद हैं? जी नहीं है। आप कौन? नहीं है तो तुम कौन हो? हम उनके साथ काम करते हैं, उनके ऑफिस में। अरे बेटा, मैंने भी तो उसी के दफ्तर में फोन किया है। बेटा? आपने मुझे बेटा कहा तो मैं आपकी हर मदद करूंगा। कहिए क्या काम है? बस क्या मदद, साजिद की फिक्र है, उसी से बात करना चाहती थी। उनकी फिक्र क्यों? आप हैं कौन उनकी? आवाज भी जानी पहचानी नहीं लग रही, वो लगता कोई बुढ़िया है। बेटा, मैं साजिद की फूफी बोल रही हूँ। फूफी? सलाम फूफी। दरअसल साजिद साहब आपका अक्सर जिक्र करते हैं। कहते हैं कि अगर दुनिया में मेरा कोई है तो सिर्फ मेरी फूफी। अच्छा, मेरा जिक्र करता है तुमसे? हाँ। तुम उसके दोस्त हो? दोस्त? जी हाँ, जी हाँ, बड़े गहरे दोस्त। रोजाना मुलाकात होती है उनसे। फिर तो बेटा वो अपने दिल की सारी बातें तुमसे करता होगा। जी जी, अक्सर। घर तो बेटा वो बस सोने आता है, सारा दिन काम काम और फिर लिखना, न अपनी फिक्र और न खाने पीने का होश। जी हाँ फूफी, ये तो है, लिखते बहुत हैं लेकिन लिखते बहुत अच्छा है। वो तो ठीक है बेटा, पर काम के साथ साथ अपने बारे में भी तो सोचना चाहिए। शादी ब्याह की उम्र हो गई। शादी? जी हाँ जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप तो उनकी शादी कर ही दीजिए। शादी तो मैं फौरन ही कर दूं, कोई लड़की पसंद तो करे। बेटा, तुम तो दोस्त हो उसके, तुमसे कभी शादी की बात नहीं करता? तुमसे तो हर तरह की बात करता होगा। हर तरह की बात? शादी? वैसे फूफी मिलना जुलना तो है उनका कई लड़कियों और औरतों से,
मगर मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई ऐसी लड़की है जिससे वो शादी करेंगे। वैसे भी शादी करना आसान काम थोड़ा ही है। फूफी, लगता है साजिद साहब आ गए। मैं फोन रखता हूँ, वरना वो बुरा मान जाएंगे। हैं? आदाब।